Hello बच्चों, let's read the question. The question here says that assertion phytoplankton, algae and higher plants are chief producers in pond ecosystem. Reason many algae are responsible for production of ethanol. तो यहाँ हमें assertion दिया हुआ है और एक reason दिया हुआ है. इन दोनों को हम एनालाइज करके कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है उसको हम चूज़ करेंगे. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? की कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम. प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम. अब पॉन्ड इकोसिस्टम के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं इसको हम पता करते हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं एसर्शन क्या बोल रहा है. एसर्शन में हमें बोल रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन प्लांट इकोसिस्टम. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. जो हमारा फाइटोप्लैंक्टन होता है, फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं, ये हमारे चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं. जैसे कि जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है उसमें ये छोटे छोटे प्लांट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, जो हमारा फूड वेब है, उसका ये बेस फॉर्म करते हैं. ये बेस ऑफ फूड वेब. और ऐसे ही हमारे जो एल्गी और प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स, ये दोनों भी हमारे चीफ प्रोड्यूसर्स हो गए. सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यही करते हैं फूड का. तो ये असर्शन हमारा बिल्कुल ट्रू है. अब रीज़न की बात कर ले. रीज़न क्या बोल रहा है? रीज़न बोल रहा है कि मेनी एल्गी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. तो ये बिल्कुल सही है. जो कि कुछ एल्गी होते हैं जो हमारे इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं, ये तो करेक्ट बोल रहा है. लेकिन ये रीज़न दे रहा है कि चीफ प्रोड्यूसर क्यों है, क्योंकि एल्गी इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहा है. तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि एल्गी हमारा इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन इसकी वजह से ये कोई सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है प्राइमरी प्रोड्यूसर के रोल प्ले करने के लिए. इसलिए हमारा रीज़न गलत होता है. तो हमारा जो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसके रोल के लिए जो भी हमारी क्राइटेरिया है वो होता है कि ये अच्छे से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने चाहिए, उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए प्रूफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की. और ये क्या करते हैं, जो सनलाइट होता है, सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इस एनर्जी को यूज़ करते हैं बाकी सारे ऑर्गेनिज्म. इस तरह से ये चीफ प्रोडक्शन करते हैं प्लांट पॉन्ड इकोसिस्टम में. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा है. तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो नहीं, जो हमारा रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो हमारा ऑप्शन ए तो गलत हो गया. ऑप्शन बी की बात करें, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि दोनों ही असर्शन और रीज़न ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है असर्शन का. इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.